कदम ही मोदी सरकार बनने के बाद भारत में बुलेट ट्रेन को लेकर काम हुआ है। अहमदाबाद मुंबई की बीच में जो ट्रेन चलाने की बात है उसको लगातार काम चल रहा है। जापान उसमें भारत को काफ़ी मदद भी दे रहा है क्योंकि जापान दुनिया भर में बुलेट ट्रेन के मामले में सबसे आगे है और जापान में स्पीड है उसे 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक बढ़ाने की बात की जा रही है। भारत में कभी भी बुलेट ट्रेन इस तरह से रफ्तार नहीं। बुलेट ट्रेन नोजोमी है उसका सफर दिखा रहे हैं। हमने यहाँ से टोक्यो से टिकट खरीदा है 500 किलोमीटर की दूरी ओसाका तक की जो दूरी है वो 2 घंटे में तय होगी। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है और बुलेट ट्रेन नोजोमी की सीटें हैं और इस तरह से खासतौर से यहाँ टोक्यो में जापान में लोग चाहे जो रोज के कामगार हैं छोटे से बड़ा कामगार सभी इसी तरह की बुलेट ट्रेन का सफर तय करते हैं। और अब लगातार क्योंकि जापान एक तरह से सबसे पहले इन देशों में शामिल है जिन्होंने बुलेट ट्रेन पर काम किया और अब जापान में बुलेट के अगर मैग्नेट ट्रेन है सुपरफास्ट ट्रेन पर भी काम हो रहा है हालांकि भारत को भी बुलेट ट्रेन के मामले में लंबा रास्ता तय करना है। भारत की पहली जो बुलेट ट्रेन है अहमदाबाद से मुंबई तक प्रस्तावित है जिसमें ट्रेन का नोजोमी का सफर तय किया। ऐसी जापान में 40 से ज़्यादा प्रांत है सभी प्रांतों को जोड़ने वाली ट्रेन है जो हर 3 मिनट के बाद लगातार आती है और कुछ ही मिनटों में आप एक स्टेशन से एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं क्योंकि स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। हालांकि अब जापान इससे भी आगे यानी 500 किलोमीटर की रफ्तार की जो ट्रेन है मैग्नेट जो कि चुंबकीय गति से चलती है कह सकते हैं कि ट्रेन को चलने के बजाय मुझे हवा में होती हुई नजर आती है। जापान में किस तरह से बुलेट ट्रेन में लोग सफर करते हैं। हमारे साथ रमेश शर्मा जी हैं जो कि करीब 25 साल से यहाँ जापान में रहते हैं लगातार बुलेट ट्रेन का उसका सफर तय करते हैं। आप बताइए बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल कैसे जापान में होता है। जापान में से बुलेट ट्रेन जो है पूरे 47 यहाँ की प्रोविंस हैं जिन्हें प्रीफेक्चर कहते हैं वहाँ पे टच करती हैं और ये 300 की स्पीड से चलती है। और इसमें क्या है कि आपको एडवांस टिकट भी नहीं लेनी चाहिए, जस्ट जाइए और टिकट लीजिए और एकदम चढ़ जाइए। और बहुत सारी ऑप्शन है, हर 2, 5, 10 मिनट में ट्रेन की अलग 3 है, नोजोमी, हिकारी और एक कोदामा। कोदामा का मतलब बहुत सारे स्टैंड होते हैं उसमें और वो जैसे यहाँ से ओसाका तक लगभग 2.5 घंटे में 550 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है। बट अगर ये कोदामा है तो 4.5 घंटे तो इसी तरह से ये शिंकानसेन हमको टोक्यो मेन चलती है। उसके अलावा हिताची सिटी हो गया, ओसाका हो गया, नागोया हो गया, माउंट फुजी हो गया, योकोहामा हो गया, हिरोशिमा तक और उसके आगे हकाता, फुकुओका इतनी दूर तक ये जाती है। तो 550 किलोमीटर जैसे दिल्ली मुंबई हमारा सफर डेली होता है वैसे ये दिल्ली ओसाका टोक्यो ओसाका टोक्यो लगातार लोग इसमें बहुत मात्रा में जाते हैं। इसकी वजह से हवाई जहाज भी आजकल अवॉइड करके वो ये काम कर रहे हैं। बट अभी एक लीनियर मोटर का इनका यहाँ पे रिसर्च आगे बुलेट ट्रेन का जो प्रचलन है जापान में। अब हम देख रहे हैं कल योगी आदित्यनाथ एक नई मैग्लेव ट्रेन जो कि चुंबकीय गति से चलती है उसका क्या है। तो अभी वो रिसर्च मोड पे है और ऑलरेडी वो 100 किलोमीटर के करीब उन्होंने रिसर्च कर लिया है और उसमें आपके मुख्यमंत्री अभी कल सवारी भी करके आए हैं। तो अब बस जापान का इसको लाने में टेक्नोलॉजी लाने में और ये 500 किलोमीटर का जब सफर है कुछ ही मिनटों में दोबारा से इस हाई टेक्नोलॉजी से पूरा करने का वो आप टारगेट। भारत में भी जाते हैं रहते हैं, भारत के में जो ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं दिल्ली मेट्रो जरूर शुरू हुई है। भारत में अभी बुलेट ट्रेन में की बात की जाए तो अहमदाबाद मुंबई की बात हुई है। अभी जापान से कितने हम दूर हैं। एक्चुअली रिजर्वेशन के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है हिंदुस्तान में। हम ट्रेन में हमारा जाने का मन है बट जा नहीं सकते हैं। टिकट कैसे खरीदना है, कितने पहले खरीदना है,
बहुत इनकन्वीनियंस है। तो जापान बनने में तो खैर 50 साल मिनिमम लग ही जाएंगे, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको अभी हमारा इंडियन रेलवे और जापान रेलवे एक बुलेट ट्रेन साथ में बनाने का प्लान कर रहा है। तो उन चीज़ों की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है। जो आबे जी जो है यहाँ के प्रधानमंत्री खत्म हुए हैं, उनके और मोदी जी के बीच में हुई थी। तो ये अगर होता है तो बहुत कुछ जापान से सीखने को मिलेगा और हम बहुत जो हमने 50 साल में सफर तय करना है, अगर जापान के नक्शे कदम में चलेंगे तो 10 साल में हो सकता है। तो आप देखें, रमेश शर्मा जी हमें बताया कि अभी भारत जापान के मुकाबले में बुलेट ट्रेन में कितनी भारत में संभावनाएं हैं, और जापान का जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ के जो लोग हैं, कामगार हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, स्टूडेंट हैं, सब लोग पूरे जापान के जो 40 से ज़्यादा प्रांत हैं उसमें जाने के लिए अलग अलग तरह की जो बुलेट ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन है, उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस वक्त यहाँ पर ये बुलेट ट्रेन नज़र आ रही है। इस वक्त जब शाम को ऑफिस छूट रहे हैं, सभी तरह के लोग जो है वो अब अपने घरों के लिए इस तरह से बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। और ये अगर आप साइन बोर्ड पर देखें नज़र आ रहा है, होता है मिज़ुकी ट्रेन का नाम है, कोडामा ट्रेन दूसरी ट्रेन है। इस तरह से जापान ने बुलेट ट्रेन के मामले में पूरी दुनिया में एक अलग जगह बनाई है, टोक्यो से जीतने की आज तक।